पहली बारिश ने दिल्ली में तमाम एजेंसियों की खोल दी पोल। जो सरकार दावा करती है तो मानसून आने के पहले पूरी तरह से जलभराव से निपटने के लिए तमाम एजेंसियां दावे करती हैं। पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है कि दिल्ली में कहीं भी जलभराव नहीं होगा, लेकिन पहली बारिश में पूरी तरह जलमग्न हो गई है। पहले ही दिल्ली पूरी तरह जलमग्न हो गई है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली के करोल बाग राजेंद्र नगर विधानसभा की, दिल्ली के करोल बाग मेट्रो से सटे हुए गुरु नानक मार्केट के पास करीब 25 फुट गहरा नाला जो कि यहां से शुरू होकर इंद्रलोक तक निकलता है। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि कई सालों से इसकी लगातार कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन ना निगम पार्षद ना यहाँ के विधायक इस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। और लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले इस नाले में बरसात के दौरान 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, जिनकी लाश तक नहीं मिली। लेकिन ये नाला दोबारा फिर से बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है। गुरविंदर सिंह। क्या समस्या है यहाँ की? सर समस्या तो मेन सामने ही है, प्री मानसून की समस्या ही सामने आ गई। मानसून तो कह रहा है अभी आएगा, तो देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है यहाँ। जिस तरीके से नाला खुला पड़ा है सर खतरनाक है, वो सामने ही है, वो तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इसकी वजह से। हाँ जी कितनी दिक्कतें होती है इसकी वजह से? सर दिक्कत ही दिक्कत है, अगर थोड़ा सा पानी भर गया तो सारी दिक्कत ही है यहाँ पे। किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है सर, किसी बड़े हादसे का इंतजार ही है, और क्या है ये। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज पहली बारिश में यहाँ की जो हालात थी बहुत और ये नाला खुला हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत बुरा हाल है जी। ये नाला खुला हुआ है, इतना बुरा हाल है कि डर लगता है यहाँ से बाइक से निकलते हुए। अगर गलती से बाइक पलट गई तो घुस गए अंदर, आप फिर वापसी नहीं आएंगे। फिर विधायक जी यहाँ पर आएंगे देखने के लिए कौन अंदर घुसा हुआ है, को निकालो। ये इनका काम रह गया है। विधायक जी मस्त हैं, वो अपने कोई पानी की तरफ से एमसीडी की तरफ से कोई कई बार कंप्लेंट कर दी है, पीडब्ल्यूडी में कोई सुनवाई नहीं है। 6 महीने से कंप्लेंट कर रहे हैं हम लोग। सर अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम वरुण है। वरुण भाई, पहली बारिश में जिस तरह दिल्ली की हालात हुए और आप इस समय करोल बाग के चाइना मार्केट यानी गुरु नानक मार्केट में खड़े हैं, हाँ जी। जो ये नाला खुला हुआ है कब से खुला है और इससे क्या कितनी बड़ी समस्या है लोगों के लिए? सर इस नाले को खुले हुए तो इतना टाइम हो गया कि 3 सरकारें चेंज हो गई है, लेकिन नाले का हाल अभी भी सेम ही है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा, बट इस नाले का हाल जब से यही है। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, हाल सेम ही है इसका। यहाँ के जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, इन लोगों ने कभी इस पर संज्ञान लिया कि जिस तरीके से नाला खतरनाक बताया जा रहा है? पहले काफ़ी दिन पहले यहाँ सालों पहले जो बच्चे भी डूब के मर चुके हैं। सर वो कम से कम 10-12 साल पहले की बात है। अगर आपको कहीं से पता लगा है ये चीज़ तो अभी की नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ अनसेफ है, सभी के लिए ही है। पानी का भी इतना मतलब है नहीं अच्छा यहाँ का, बनना चाहिए ये, बट अभी तक बना नहीं है। क्योंकि जिस तरह पहली बारिश में यहाँ की हालात हो गई थी, बता रहे कमर के ऊपर पानी हो गया था, तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे की दावत नहीं दे रही है। कमर के ऊपर से पानी नहीं हुआ था, पर हाँ ये चीज़ है कि ये चीज़ बनी हुई होनी चाहिए। कमर के ऊपर से पानी नहीं, कमर के ऊपर से पानी हुआ होता तो हाहाकार मच जाता है यहाँ पे, बट वो चीज़ नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ये चीज़ बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर एक गवर्नमेंट का वो है। लगता नहीं है कि बड़े हादसे की इंतजार हो रहा है? हाँ अगर नहीं बनेगा तो बड़ा हादसा हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगा। अगर नहीं बनेगा, ये पानी ओवरफ्लो करेगा तो पूरा मार्केट गंदगी भी बढ़ेगी। कौन सी मार्केट है यहाँ पे? ये गुरु नानक मार्केट है। करोल बाग की? हाँ जी। मैं राजेश भाटिया हूँ, यहाँ से पूर्व निगम पार्षद और राजेंद्र नगर विधानसभा में यहाँ से उपचुनाव में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सर पहली बारिश में किस तरह की दिल्ली की हालत हुई और आज भी देखा जा रहा है कि ये नाले की हालत है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? दिल्ली नरक बन चुकी है। केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। हमारा कहना है कि दिल्ली को दिल्ली के हाल पर छोड़ दो। सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देखिए, जो मेरे पीछे जो नाला है, ये 25 फुट गहरा नाला है और यहाँ पूरी की पूरी बस समा जाती है और खुला पड़ा है ये नाला। और ऐसे है कि कोई अगर बात खड़ा हो तो सीधा अंदर जाए। दिल्ली को जल देने में, पीने का पानी देने में नाकाम। दिल्ली सरकार कह रही है हमारे पास जल तो नहीं है, जल समाधि जरूर है। आइए और यहाँ जल समाधि लीजिए। कोई भी आदमी आते जाते यहाँ से चलते चलते जल समाधि ले सकता है। पूरा भराव हो रखा है, सब सड़कें बंद जाम हो रखी हैं और ना पीने का पानी है और सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और आता है तो गंदा पानी आता है। दिल्ली सरकार तो कहती है कि एमसीडी और दिल्ली दोनों एक ही के पास है और कहती है कि हमने पूरी तैयारी मानसून आने के पहले कर ली। नहीं, वो क्या है कि उनको बहानेबाजी आती है, सफाई नहीं हो रही, नाले बंद हैं, तो ये कहते हैं ये भी हरियाणा वाले नहीं करने दे रहे हमें। जैसे पानी के लिए बहाना है, उसके लिए भी बहाना है। बना दो, झूठ बोल दो, झूठ बोलने में क्या जाता है कि हरियाणा वाले नहीं करने दे रहे, खट्टर साहब नहीं करने दे रहे हमें। अगर ये नाले की बात की जाए, कितनी बड़ी समस्या है यहाँ के लिए? क्या कहा आपने? ये नाले की बात की जाए, जो यहाँ पे होटल है, इसकी कितनी बड़ी समस्या है यहाँ के लोग? ये इतनी बड़ी समस्या है कि पहले 2 बच्चे डूब के मर चुके हैं यहाँ पर। और जीवन का कीमत क्या होती है ये केजरीवाल जी नहीं जानते।
आज विधायक इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे तो केजरीवाल की जमानत हो जाए और कैसे मैं अपने को बचा लूँ, क्योंकि उनको भी ईडी बुला चुकी है राजेंद्र नगर के विधायक को, उनको भी खतरा है, पता नहीं कब जेल चले जाएं। तो जेल बचने का जुगाड़ कर रहे हैं, जनता के काम का जुगाड़ नहीं कर रहे कोई, कि जनता का काम कैसे हो, जेल से कैसे बच जाओ उस काम में